धन्यवाद बौद्ध साहब और हमारे जितने वरिष्ठ साथी हैं, सूर्यवंशी साहब, अहिरवार साहब, वर्मा साहब, समर्पित समाज के सभी युवा। और आज आप लोगों को पूरा सुनने के बाद मुझे लगा कि तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और अंदाजे लग रहा है कि 1000 से ऊपर आदमी आपके आने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को व्यवस्था रखना है। व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आपने अभी डिस्कस की हैं, मैं सब सुन रहा था। कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ। पहला तो ये है कि आपका जो जगह है, उस जगह पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनको वहाँ का लोकेशन आप व्हाट्सएप में डाल दें, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो जगह ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो वो लोकेशन बता दें और एक आदमी को उसमें चाहे तो लगा दें कि इस आदमी से लोकेशन पता करने के लिए वो कर लें। और अच्छा ये होगा कि रेलवे स्टेशन पे भी अपना बैनर एक लग जाए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मेरे ख्याल से सब आप लोगों ने कर लिया होगा, तो वहाँ पर भी लोगों को जानकारी मिलेगी कि इतना भव्य कार्यक्रम आपका हो रहा है। दूसरा ये होता है कि आपके जो मंच है, उस मंच पे आप लोग जो फ़ोटो रखते हैं, किन किन महापुरुषों की रखना है, किसकी नहीं रखना है, उस हिसाब से पहले तय कर लें। अभी उत्तर प्रदेश में बड़ा झगड़ा हुआ, दिल्ली में भी हुआ। किसी ने बोला रविदास जी की रखना थी, किसी ने बोला अम्बेडकर जी की नहीं रखना है। अहिरवार समाज का ही कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, तो ये विवाद ना बने, वो आप देख लो। फिर उसके बाद मेरा एक पर्सनल सुझाव है, आदरणीय सूर्यवंशी जी सुन रहे होंगे, कि हमारे जब भी कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों के पहले हम संविधान की उद्देशिका को जरूर पढ़ें कि हमारे संविधान में लिखा क्या है, और समता की भावना को लेके, संघ की भावना को लेके हम ये कार्यक्रम जो करना है उसका मूल आधार जो है वो हमारा भारत का संविधान है। चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, अगर हम इसकी आदत डाल लेंगे तो हमको उसको उद्देशिका याद हो जाएगी और लोगों को लगने लगेगा कि वो कितना बड़ा रोल हमारे राष्ट्र की सेवा में अदा कर रहे हैं। कुछ माइक खुले हैं भाई, उसको बंद करवा दीजिए। संचालन जो करेंगे वो एक आदमी ना रहे, संचालन में दो कम से कम लोग रहें। एक वो जो इशारा करके क्रम तय करेगा कि अब इसको बुलाना है, उसको इंटीमेट कर देगा भाई आपका नंबर है। कभी कभी होता है वही संचालक कुर्सी कुर्सी पे जा जा के दौड़ के बोलता है भैया आपका नंबर है, आपका नंबर है। तो संचालक जो है वक्ताओं की सूची पहले बना लें कि कौन से वक्ता को कैसे और कब बोलना है, कितना बोलना है। तीसरी बात होती है माल्यार्पण की। माल्यार्पण में भी तय कर लें कि आपको जो माल्यार्पण करना है किसके द्वारा किसको कराना है, वो सूची भी आप तय कर लें पहले। और मान लो हमारा एक सदस्य नहीं आया जिसको माला पहनाना थी, तो हम उसकी जगह एक वैकल्पिक सदस्य भी रख लें कि अगर ये भाई नहीं आएगा तो दूसरा भाई आके वहाँ पर उनका माल्यार्पण करेगा। एक और सुझाव था जो हमारे अहिरवार समाज के लिए और ऐतिहासिक हो सकता है कि हम लोग क्या है, प्रतीक चिन्ह देते हैं तो वो मोमेंटो घर में रखा रहता है। क्यों ना हम अहिरवार समाज का एक गमछा बनाएं और उसमें अपने संघ का नाम लिखा रहे। अभी 4-5 दिन है, चाहे तो अभी डालेंगे तो बन जाएगा। तो जो हमारे मंचीय पदाधिकारी आते हैं उनको हम उनको गमछा के हिसाब से रखेंगे, उसमें लिखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये मेरा सुझाव है, बाकी जैसा आपका कार्यकारिणी तय करे सो ठीक रहेगा। क्योंकि हमारा प्रचार प्रसार अभी सिर्फ पैसा कलेक्शन तक ही है। मंच कितना गरिमामय होगा। अभी आर.एस. अहिरवार साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि हर एक राज्यों में हमारे अहिरवार समाज के लोग एक नहीं हो रहे हैं। छोटी छोटी जो सब जातियां हैं, जाटव, सतनामी, महार, सूर्यवंशी, पहले लेक्चर में कहा था, वो आपस में एक बेटी व्यवहार भी नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे अभी ये प्रांतीय स्तर का मामला है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं तो राष्ट्रीय ही हो गया है। तो हम जब अपने राष्ट्रीय सम्मेलन को करेंगे, इसके बाद मैं भी इस कार्यक्रम में तो नहीं आ पा रहा हूँ, मैडम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अगले बार मैं ज़रूर आऊँगा। तो उस राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उन सबको बुलाना कंपलसरी होगा। और बेहतर होगा जो पदाधिकारी आएंगे वो सफ़ेद शर्ट पहन के ज़रूर आएँ।
मेरे ख्याल से पैंट भले कैसा ही होगा, पैंट सर सपेट पहन आएंगे, एक डेकोरम लगता है, एक अच्छी भव्यता आती है कि हाँ हमारे लोगों में कुछ अनुशासन है। क्योंकि हमारे लोग जो है अनुशासन में उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे हम लोग बनाना चाहते हैं या होना चाहते हैं। तो ये बात राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के लिए रही जाएगी। फिर आ जाता है हमारे, कभी कभी क्या होता है लाइट चली जाती है, माइक बंद हो जाते हैं, तो बड़ा कार्यक्रम है, उसमें बाई स्टैंड व्यवस्था होगी, जनरेटर वगैरह होगा, उसके आप देखते हैं। और पानी का बड़ा समस्या होता है, तो पानी के अगर सेल्फ सर्विस है तो 4 कोने में लगा दें, और नहीं होता तो छोटी बाटल जो बढ़ती वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो वो भी आप देख लें, वो पानी सब लोगों को लगता है। समय सीमा की बात हो गई है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे बीच जो कमी है हमारे भाइयों में, समाज के लोग में, वो है कि बोलने का अंदाज उनका जो है अभी और सुधरना है। शब्द शक्ति नहीं है। अब जैसे अभी इतना सारा मंच संचालन हमारे बहुत साफ कर रहे हैं, और वो बोलते हैं हैंड अप करना। हैंड अप और स्टैंड अप जो शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं, ये जब हम ग्राउंड में फिजिकल खड़े होते हैं तब बोलते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन बोलते हैं तो हैंड राइज बोलते हैं, हैंड राइज करो, या ने हैंड राइज किया, हैंड अप नहीं बोलते हैं। फिजिकल में बोलते हैं हैंड अप, लेकिन जब हम ऑनलाइन बात करते हैं तो हमारी भाषा इतनी स्ट्रांग हो चाहिए कि लोग सुने तो मजाक न उड़ाएं कि बोल क्या रहे हैं। तीसरी बात, जो श्रोता है और जो वक्ता है उनको अपना धैर्य, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इच्छा शक्ति सबकी होती है बोलने की, यार मुझे भी बोलना चाहिए, मुझे ही बोलना चाहिए। तो अपना जब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है और हमारा वीआईपी या जो सेलिब्रिटी आने वाला है, उसके आने के पहले ही हम चाहे तो उन लोगों को बुला दें कि भाई तुम अपनी बात कह दो, अभी अपने लोगों की बात है। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो भी कभी कभार गटपट कर देते हैं कि एक वक्ता बोल रहा, फिर आपने एक कव्वाली सुना दी, फिर उसने आप एक गीत सुना दिया, फिर बच्चों को बुला लिया। ये सारे कार्यक्रम की गरिमा ही ख़त्म कर देते हैं। तो आप लोग जो इतने प्रोग्राम करे हो उसको बारीकी से देखो और समझो कि आपका कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले जब वंदना कर रहे हो उस समय आपको जो भी गाना बजाना है वो कर लो, या जब तक हमारा सेलिब्रेट नहीं है तब तक भी आप कर लो। पर वक्ताओं के वीआईपी प्रवचन या वचन सुनने के बाद फिर आप गाना लगा दो तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है। दूसरा, अब सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों को एक लंच का जो टाइम है वो दे दो कि भाई अब लोग यहाँ लंच कर रहे हैं, आप बीच में जो है गाना बजाना भी कर लो। ये डांस वांस का भी कभी कभी बीच में आ जाता है। तो गंभीर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें ये मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। अभी 1-2 जगह मैंने देखा तो मैं उनको कहा कि जो वक्ता गरिमामय बात कहने आए हैं, गंभीर बात कहने आए हैं, राष्ट्रीय राजनीति को कैसे बदलना है और हमारा जो प्रतिनिधित्व है उसको हमें कैसे करना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम 24 सितंबर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं सूर्यवंशी जी के मार्गदर्शन में, और अन्य साथी वर्मा जी वगैरह सब सीनियर लोग हैं, आने वाले कम से कम 50-100 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 25-50 साल पहले ये कार्यक्रम नहीं हुए हैं, सब जानते हैं ना। अब हो रहे हैं, क्रम सब बढ़ते जा रहे हैं, और ये झुकाव, ये लगाव, ये बढ़ाव जो है रुकना नहीं चाहिए। लेकिन मजाक ना बने इसलिए कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। 1-2 चीज़ें और हैं, और वो चीज़ें हैं कि जब हम अपने कैमरे पे जाते हैं या माइक के पास जाते हैं, माइक का जो पिच है, उसका जो बोलने का अंदाज है ना, उसको थोड़ा सा देख लें। अब हम क्या करते हैं, हेलो हेलो मेरी आवाज़ आ रही है, और 2 मिनट हम उसमें ही लगा देते हैं। तो वक्ताओं को भी बता दो अच्छी क्वालिटी का जो भी है माइक वहाँ पर हो, और अच्छा टेस्टिंग वाला मामला हो, ताकि वहाँ पर नौटंकी ना हो। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आप जब वहाँ गरिमा में मतलब मंच पे जा रहे हो तो ऐसे मतलब उदास मुदास हो के नहीं है, थोड़ा सीना तान के चलो, लगना चाहिए कि हाँ अहरवार समाज का कोई पदाधिकारी पहुँच रहा है। अभी बात तो कहने की बात नहीं है, मैंने बोल दिया कैसे कपड़ा, अरे कपड़ा भी पहनना, जो भी सफ़ेद ना पहनो, कोई अच्छा पहन का हो, जैसे है वैसे ही चले जा रहे हैं। अरे
आप समझ रहे हैं, फोटोग्राफी होना, सारी चीज़ें होना है और दुनिया भर के काम करना है। अभी किसी ने अभी कहा, मजाक में कहा कि अभी गणेश जी बैठे हैं साहब वहाँ लगे। अरे भैया, सालों से बैठे वो गणेश जी, वो जहाँ बैठे थे वो वहीं बैठे और पूजा हो रही है। तुम कहाँ बैठे थे, तुम्हारी पूजा हो रही क्या? नहीं हो रही जूत पूजा आपकी। वहीं चढ़ोतरी चढ़ाओगे, वहीं पर चंदा दोगे, वहीं पर सर झुकाओगे और वहीं जूते खाओगे। कहीं कहीं ऐसा भी होता है। थोड़ा समझो कि अब बदलाव अगर हो रहा है तो सिर्फ राजनीति का नहीं होता। जब तक सामाजिक बदलाव आप नहीं करोगे, दिमाग का बदलाव नहीं करोगे, ये सारे कार्यक्रम अपने सफल नहीं माने जाएंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। समय हो रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सूर्यवंशी जी, धन्यवाद। जय भीम, जय रविदास।